हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने काम को साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन कार्य करने के पश्चात जो ए है वो काम छोड़कर चला गया। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कुल कार्य कितने समय में पूरा हुआ। देख लेते हैं कि ए 10 दिन में कार्य करता है और बी 15 दिन में कार्य करता है। दोनों का जो एलसीएम आएगा 30 हो। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कुल कार्य है वो 30 है, ठीक। और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 15 दूनी 30, ठीक। 3 दिन बाद जो है ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन जो है दोनों ने साथ काम किया। अब एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 3 और 2 5। एक दिन का काम कितना है? 5। इसीलिए 3 दिन का काम कितना होगा? 3 दिन का काम होगा 5 गुणा 3 बराबर 15, ठीक। अब हमारा काम जो बचा कितना बचा? शेष कार्य। शेष कार्य बचा हमारा 30 माइनस 15 और 15। ये हमारा शेष कार्य बचा जो कि बी ने पूरा किया। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो अब ए तो चला गया, अब शेष कार्य बी ने किया। तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो बी जो शेष कार्य है 15, इसे कितने दिन में करेगा? 15/2 दिन में। तो एक समय ये आ गया हमारा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कुल समय। कुल समय हमारा हो जाएगा 3 दिन और प्लस 15/2 दिन, या इसे हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, या सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 प्लस 2 सकते 14 और 1/2 और 7 और 3 10, 10 से ही 1/2 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी ने कोई काम साथ मिलकर शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और जो शेष कार्य है हमारा, ये जो टोटल कार्य है वो हमारा वो कुल 9 दिन में पूरा हुआ। यदि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में करती हैं तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 15 दिन में। कुल काम हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। हम जानते हैं 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। अब कुल काम हमारा कितने दिन में हुआ? 9 दिन में। कहने का मतलब ये है काम पूरा हुआ 9 दिन में। तो बी ने कितने दिन काम किया? बी ने काम किया 9 दिन, और 9 दिन में बी कितना काम कर देगा? बी का कार्य कितना हो जाएगा? 9 गुणा 2 बराबर 18। तो शेष काम कितना बचा? शेष कार्य बचा हमारा 30 माइनस 18 या 12, ठीक, 12। अब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 कार्य कितने दिन में करेगा? तो यहाँ आ जाएगा ए के द्वारा किया गया कार्य बराबर 12। चूंकि ए 3 काम एक दिन में करता है, इसीलिए ए 12 काम करेगा 12/3 दिन में, या 3 चौक 12 4 दिन में। तो जो कार्य हुआ हमारा ए के द्वारा, ए ने 4 दिन कार्य किया और कुल कार्य हमारा 9 दिन में पूर्ण हुआ। तो ए कितने दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया? तो हम इसे घटाकर लिख लेंगे 9 दिन और 4 दिन उसने कार्य किया, तो शेष बचा हमारा 5 दिन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में बना लेते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो जो है 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और 12 घंटे में दीवार को बना लेते हैं। तो हमें बताना है कि दीवार में कुल कितनी ईंटें हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है ए और एक आदमी है बी, ठीक। ये तो 15 घंटे में दीवार बना देता है और ये 20 घंटे में दीवार को बना देता है। लेकिन जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ये जो है 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और इस प्रकार ये 12 घंटे में दीवार को बना देते हैं, ठीक। चलते हैं आगे। 15 और 20 का जो हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60, और 15 चौका 60 और 20 दिया 60, और 4 और 3 7, ठीक।
यहाँ दिया हुआ है कि ये जो है दोनों साथ मिलकर जब काम करते हैं तो 12 घंटे में बना लेते हैं। इसे अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो 12 पंजे 60। ठीक, और यहाँ कितना आ गया हमारा 4 और 3 7, ये है आया हमारा 7। और यहाँ कितना आया हमारा 5, तो इनका जो डिफरेंस आया हमारा कितना है वो 2। और 2 किसके बराबर मान सकते हैं हम 280 के। ठीक, 2 बराबर 280 और 1 बराबर कितने का हो जाएगा हमारा 2 ही करना 2 2 चौक 8 140 के। अब जब 1 240 के बराबर है तो 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी 60 गुणा 140 बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 14 अतः दीवार में ईंटों की संख्या जो है वो 8400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 आदमी किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना लेते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में 10 ईंटें कम लगाते हैं और इस तरीका वो 5 घंटे में दीवार बना लेते हैं। तो कुल दीवार में कितनी ईंटें हैं वही करेंगे हमने। मान लीजिए एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ए जो है वो 9 घंटे में दीवार को बना सकता है और बी जो है वो 10 घंटे में दीवार को बना देता है। ठीक, जब दोनों मिलकर एक दीवार बनाएंगे तो कितना समय लेंगे 9 दहाई 90 और 10 9 90, 10 और 9 19। ठीक, 1 घंटे में 10 और ये 9, तो कितना होगा 10 और 9 19 ईंटें लगाएं। और ये दीवार कितने समय में बना देते हैं 5 घंटे में। इसे हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, और 5 ही का ना 5 बचे 4 5 अट्ठे 40 18। अब यहाँ जो डिफरेंस आ गया है हमारा जो एक्चुअल है, जो बिना कम ईंटें लगाए जो समय है वो 19 है और जो कम समय ईंटें लगा गया है वो 18 है। ठीक, तो 1 घंटे में वो जो एक हमारा डिफरेंस आया ये किसके बराबर आया 10 ईंटों के। और इसीलिए हमारा 90 कितने के बराबर हो जाएगा 90 गुणा 10 बराबर 900 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और सी और ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है और सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में करता है, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं और सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। इनका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम इनका आएगा 60 और 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। ठीक, अब ये हमारी इनकी अलग अलग क्षमताएं आ गई। कहने का मतलब है कि ए प्लस बी बराबर 6, बी प्लस सी बराबर 5 और सी प्लस ए बराबर 3। इन्हें हम जोड़ लेंगे, एक ए इधर है और एक ए इधर है, ये हो जाएगा हमारा 2a। इसी प्रकार हमारा 2b और इसी प्रकार हमारा 2c बराबर 6 और 5 11 और 3 14। ठीक, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, या हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 14/2 और ये हमारा आ जाएगा 7। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ से हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 7 और यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस बी प्लस सी, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5, तो 7 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 2। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसी प्रकार हम b की वैल्यू निकालेंगे, b बराबर आ जाएगा हमारा 7 माइनस a प्लस सी, और a प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो 7 माइनस 3 b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4। ठीक, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे c की वैल्यू, c बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस a प्लस बी, और a प्लस बी कितना है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक, आई बात समझ में। अब ये जो है तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो कितने दिन में इस काम को समाप्त करेंगे। कुल कार्य हमारा आया है 60।
तो 60 को जो ए करेगा, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम करता है, जब एक दिन में 2 करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा? जाहिर सी बात है 30 दिन में, या हम इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं 30 दिन। ठीक, अब बी किसी काम को जो है, एक काम जो है वो 4 दिन में कर रहा है, तो ये कितने दिन में करेगा? 60/4 दिन में, और 4 का 4 और 4 पंजे 15 दिन में। उसी प्रकार सी एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 60 दिन में 60 ही काम करेगा, या इसे हम लिख सकते हैं 60/1 बराबर 60। ये हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, और सी और ए किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, और सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, और यह आ जाएगा हमारा 120। एलसीएम कैसे लेते हैं वो सभी जानते हैं, और हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया भी था। ये हो जाएगा हमारा 20 छंग 120, और 3 चौक 12, और 4 तिया 12। ठीक, वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी बराबर 6, b प्लस सी बराबर 4, और c प्लस a बराबर 3। सबको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 13। ठीक, या हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। अब यहाँ से हम अलग अलग a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 13/2 माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारा 5/2, या 13 माइनस 4 दूनी 8/2। ठीक, 5/2 हो गया। उसी प्रकार हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, 13/2 माइनस 3, और यह हो जाएगा हमारे पास 7/2। इसी प्रकार c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13/2 माइनस 6, और ये हो जाएगी हमारे पास 1/2। ये हमारी a, b और c की वैल्यूज आ गई, और कुल कार्य कितना है हमारा? 120। ठीक, अब हम निकाल सकते हैं कि a कार्य कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा, और c कितने दिन में करेगा। कुल कार्य है हमारा 120, और a की क्षमता कितनी है? क्षमता या a एक दिन में कितना कार्य करता है? 5/2, तो इसे 5/2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हमारा जो है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम इसे ऊपर लिख लेते हैं 120 मल्टीप्लाई 2/5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, और 24 दूनी 48। तो एक इसी का उस काम को कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। उसी प्रकार b कितने दिन में करेगा? 120/7/2, तो इस 2 को यहाँ लिख के हम यहाँ लिख सकते हैं, इसे हम लिख लेंगे 240/7। ठीक, उसी प्रकार c की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो c कितने दिन में कार्य करेगा? 120/1/2, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 240 दिन। ये हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a और b और c किसी काम को 12 व 16 दिन में कर सकते हैं। अगर a ने 5 दिन काम किया और b ने 7 दिन काम किया तथा शेष काम c ने 13 दिन में किया, तो c काम को कितने दिन में करेगा? देख लीजिए कि a और b तो काम को करते हैं 12 दिन में, और b और c काम करते हैं 16 दिन में। तो यहाँ से हम पूरा काम निकाल सकते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। ठीक, कहने वाला यह है कि a और b का एक दिन का काम 4 है, और b और c का एक दिन का काम 3 है। अब क्वेश्चन कहता है कि a ने 5 दिन काम किया, तथा b ने 7 दिन काम किया, और शेष कार्य c ने 13 दिन किया। इसे हम लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c और c। ठीक, जब b ने 7 दिन काम किया और a ने 5 दिन काम किया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 दिन, और b और c
ये काम दिन कितने बचे 2, और यहाँ के दिन कितने बचे 11। आई बात समझ में भाई? ए ने तो 5 दिन काम किया लेकिन बी ने 7 दिन काम किया, तो 5 दिन तो ए के साथ किया और 2 दिन जो है उसने सी के साथ किया। इसी प्रकार सी ने 13 दिन किया और 2 दिन बी के साथ कर लिया, तो 11 दिन बचे। ठीक, अब ए और बी का जो काम है वो एक दिन का 4 है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ऐसे बी और सी का एक दिन का काम 3 है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 6। अब जो शेष काम है वो सी ने कितने दिन में करा 11 दिन में, तो 20 और 6 26। तो शेष कार्य आया हमारा 48 माइनस 26, शेष बचा 2 और 2 22। अब ये 22 कार्य सी ने 11 दिन में किया, तो एक दिन में कितना कार्य किया सी ने? हम मान सकते हैं कि सी के द्वारा जो किया गया कार्य है वो 22 कार्य 11 दिन में किया, तो एक दिन में सी जो काम करेगा वो काम करेगा 2, और टोटल कार्य कितना है 48, और वो कह रहा है कि सी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 48/2, और यह आ जाएगा हमारा पास 24 आंसर। सी अकेला इस कार्य को जो है 24 दिन में कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पिछले क्वेश्चन का सेम ही अगला पैटर्न है। ए और बी और सी किसी काम को 12/6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 7 दिन काम किया, और कितने दिन काम करके जो है कार्य खत्म हो गया, तो ए अकेला कितने दिन में वह कार्य करेगा। क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहली लाइन हमारी ये कहती है कि ए और जो बी है वो 12 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, और बी जो और सी जो है वो 6 सही 2/3 दिन में कार्य खत्म कर लेते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं 20/3 दिन में कार्य खत्म कर लेते हैं। तो जो कुल कार्य हमारा आएगा एलसीएम आया 60, 12×5 60 और 20 किया 60 और 3 किया। ठीक, कुल कार्य आ गया हमारा 60। एक क्वेश्चन, एक जो लाइन है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब वो कह रहा है कि ए ने 3 दिन कार्य किया और बी ने 4 दिन कार्य किया और सी ने 7 दिन कार्य किया। तो अब हम ये मान सकते हैं कि ए ने जो 4 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया और बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया और सी ने शेष काम 6 दिन किया। जैसे ए 3 दिन काम करता और बी 4 दिन काम करता, तो हमने माना कि बी जो है जो 4 दिन काम करता है वो 3 दिन ए के साथ करता है, तो बी का 1 दिन बचा, और सी 7 दिन काम करता है तो सी का 1 दिन बी के साथ करता है, तो वो 1 दिन ये हो गया, और सी के कितने दिन बचे 7, और 7 माइनस 1 6। अब ए और बी जो है 1 दिन में 5 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितने काम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ऐसी मल्टीप्लाई इसमें हम 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। अब शेष काम जो है वो 6 दिन में किया सी ने। अब ये हमारा कितना हो गया 15 और 9 24। हम यहाँ से निकाल सकते हैं शेष कार्य कितना हो जाएगा 60 माइनस 24 बराबर 36। अब सी ने 6 दिन में 36 कार्य किया, तो 1 दिन में कितना करेगा सी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाई 6 दिन में 36 कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा 6, 36/6 करेगा। ठीक, अब हम यहां से देखते हैं कि बी और सी की वैल्यू कितनी है 9, तो यहां से हम निकाल सकते हैं बी की वैल्यू, बी प्लस सी बराबर 9, और बी बराबर कितना हो जाएगा सी की वैल्यू है 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी की कितनी वैल्यू है 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 माइनस 3 2, तो a का जो 1 दिन का काम है वो 2 है, या हम कह सकते हैं कि a 1 दिन में 2 कार्य करता है। कुल कार्य हमारा 60 है। जब कोई व्यक्ति 1 दिन में 2 कार्य करता है तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा उसके आधे दिन में, या हम लिख सकते हैं ए के द्वारा किया गया कार्य 60/2 या 30,
अतः ये उस काम को 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, इसमें जो पहला बेटा है और जो दूसरा बेटा है वो 24 दिन में और 36 दिन में कार्य करते हैं। जो आदमी है वो अकेला 3/11 दिन में कार्य करता है। अब क्वेश्चन कहता है कि हमारा यदि आदमी अपने बेटों से दुगना काम करता है तो तीसरा बेटा कितने दिन में वह कार्य करेगा। पहली लाइन दी हुई है, एक पहला बेटा जो कार्य करता है वो 24 दिन में करता है और दूसरा बेटा जो उसका कार्य करता है वो 36 दिन में करता है। और जो खुद आदमी है वो अकेला कितने दिन में कार्य करता है, 3/11, या इसे हम लिख सकते हैं 36/11। ठीक, इनका हम एलसीएम ले लेंगे और इनका जो एलसीएम आएगा हमारा 72, 24 किया 72, 36 दूनी 72, या ये हो जाएगा हमारा 22। 36 दूनी 72 और 11 दूनी 22। ठीक, कुल कार्य हमारा कितना आया, 72। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि आदमी अपने बेटों से दुगना कार्य करता है तो तीसरा बेटा जो है वो कितने दिन में कार्य करेगा। अब हमें तीसरा बेटा इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि पहला बेटा एक दिन में 3 कार्य करता है, दूसरा 2 करता है, तीसरा हमें पता नहीं कितना करता है और बराबर 22। ठीक, इनका डबल, क्योंकि आदमी जो है अपने बेटों से डबल कार्य करता है तो हम लिख सकते हैं 3 + 2 + x बराबर 2 की इधर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 11, या हम लिख सकते हैं x बराबर 11 - 5 और ये हो जाएगा हमारा 6। तीसरे बेटे की जो क्षमता निकल कर आई हमारी वो आई कितनी, 6। तो तीसरा बेटा जो कार्य करेगा वो कुल कार्य कितना हमारा 72 और वो एक दिन में करता है 6, तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन। ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा।